कुलाबा का शापित घर। कुलाबा मुंबई का एक छोटा सा इलाका अपनी विरासत और इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ बड़े बड़े हवेलियाँ हैं जो अपने शान और अपमान के साथ लिए छुपी हुई है। लेकिन कुलाबा के दिल में एक घर ऐसा है जिसके बारे में लोग कहने से भी डरते हैं। ये घर छुपा हुआ है एक पुरानी गली के कोने में, जिसे लोग शापित घर के नाम से जानते हैं। कहानी शुरू होती है 1950 के दशक में, जब कुलाबा अपने नायाब हवेलियों और समुद्र वंशों के लिए मशहूर था। उस वक्त एक अमीर व्यापारी राजा राम भाटिया ने एक खूबसूरत हवेली बनाई थी। इस हवेली को देखने से ही लगता था जैसे किसी राजमहल का छोटा रूप हो। लेकिन कुछ ऐसे हादसे इस घर के साथ जुड़े जो इसे सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि एक शापित मकान बना गए। राजा राम भाटिया अपनी पत्नी कामिनी और अपने 2 बच्चों के साथ इस नए घर में आए। दोनों बच्चे अदिति और रोहित बहुत प्यारे और शांत स्वभाव के थे। कामिनी अपनी समझ और रूप के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। यह परिवार कोलाबा के सबसे समृद्ध परिवार में गिना जाता था। घर के बनने के कुछ दिन से ही बाद रात के समय घर में अजीब चीजें होने लगी। सबसे पहले हादसा तब हुआ जब कामिनी को रात के समय घर के अंदर से किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन उन्होंने आसपास देखा तो कोई नहीं था। एक रात कामिनी अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके बालों को छूने की कोशिश कर रहा है। जब उन्होंने पलटकर देखा तो एक परछाई दीवार पर थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। पिछले कुछ दिनों से कामिनी ने ये बात अपने पति से नहीं कही थी, लेकिन अब उन्होंने राजा राम को ये बताने का फैसला किया। राजा राम ने इस बात को सिर्फ उनकी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। कामिनी की अजनबी अनुभूतियों के बाद एक और चौंकाने वाला हादसा घर में हुआ। एक रात जब बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे, उन्होंने एक भूतनी को अपने सिरहाने के पास खड़े देखा। भूतनी का रूप इतना भयानक था कि अदिति और रोहित दोनों डर के मारे चीखने लगे। जब राजा राम और कामिनी उनके कमरे में आए तो बच्चे बेहोश थे, लेकिन कमरे में कोई और नहीं था। इस घटना के बाद राजा राम भी परेशान होने लगे। एक रात उन्होंने अपने सपने में देखा कि एक पुरुष उनके घर में आकर कह रहा है, ये घर मेरा है, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। राजा राम ने उस सपने को बस एक बुरा सपना समझकर भुला दिया। लेकिन अगले दिन सुबह जब उन्होंने कामिनी को अपनी दास्तान सुनाई तो कामिनी ने बताया कि उन्हें भी कुछ ऐसा ही सपना देखा था। भाटिया परिवार अब इस घर के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने पुराने लोगों से पूछा कि इस घर के पहले मालिक कौन थे। पता चला कि यह घर एक पुराने जमींदार के परिवार का था जिसका नाम वीरेंद्र सिंह था। कहते हैं कि वीरेंद्र सिंह ने यह घर अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, लेकिन उसकी पत्नी उस घर में कभी रह नहीं पाई क्योंकि उसकी मौत घर के बनने से कुछ दिन पहले ही हो गई थी। वीरेंद्र सिंह अपने पत्नी की मौत के बाद बिल्कुल पागल हो गया था और उसने घर में अपने आप को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसके बाद से ये लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा अभी भी उस घर में भटक रही है। भाटिया परिवार ने किसी तांत्रिक की मदद लेने का फैसला किया, जो उन्हें बताई कि आखिर इस घर में क्या छुपा है। तांत्रिक ने घर में प्रवेश करते ही महसूस किया कि ये घर किसी भयानक शक्ति के कब्जे में है। उसने कहा कि यहाँ किसी की आत्मा है जो अपनी मौत से परेशान है और अभी भी इंसाफ चाहती है। उस आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसकी पुरानी कहानी समझनी पड़ेगी। तांत्रिक ने कुछ विधियों के बाद भाटिया परिवार को पता चला कि घर में जो आत्मा भटक रही थी वो वीरेंद्र सिंह की नहीं बल्कि उसकी पत्नी मीरा की थी। मीरा को घर के बनने से कुछ दिन पहले ही इस घर के कामगारों से किसी ने जबरदस्ती अपमानित कर दिया था और उसके बाद उसने अपमान और दुख से अपनी जान ले ली थी। मीरा की आत्मा इस घर में इंसाफ मांग रही थी। तांत्रिक ने कहा कि अगर मीरा को मुक्ति दिलानी है तो उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। उसके बाद ही उसकी आत्मा शांति पा सकेगी। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना पहलू ये था कि मीरा के अपमान के जिम्मेदार लोगों की मौत तो पहले ही हो चुकी थी। अब कैसे मिलेगी मुक्ति?
तांत्रिक ने कहा कि मीरा को एक आखिर वरदान दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक बड़ी बलि देनी होगी। भाटिया परिवार ने बहुत सोच विचार के बाद फैसला किया कि वो अपना घर का त्याग कर देंगे और कभी इस घर में वापस नहीं आएंगे। तांत्रिक ने अपनी विधियों से मीरा की आत्मा को शांति देने की कोशिश की, लेकिन कुछ छोड़ा छुपा रह गया था। राजा राम ने अपने परिवार के साथ ये घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहते हैं कि उस दिन के बाद से कोई भी इस घर में रहने नहीं आया। कभी कभी रात को लोगों को इस घर से अजीब सी आवाजें आती सुनाई देती हैं। घर के अंदर जो भी गया उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। आज भी लोग इस घर को देखते हैं, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। कोलाबा का ये शापित घर अब एक राज बन चुका है जिसका कोई सुलझा नहीं पाया। अंत में ये कहना मुश्किल है कि ये कहानी सच थी या झूठ, लेकिन जो भी ये कहानी सुनता है उसके जहन में एक डर का दांव जरूर छुड़ जाता है।